गाइस पीएम मोदी 3.0 ये काफी स्पीड से चल रहा है और इसको लेकर के दुनिया पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये पीएम मोदी का लास्ट टर्म है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आने वाले 1000 साल तक भारत का नेतृत्व करेगा। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के आने के बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 11 तारीख है और आज ही के दिन एस जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है चाइना के ऊपर। जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया कि भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको सेटलमेंट करने में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आज से कुछ दिन पहले ये भी आर्टिकल निकल करके सामने आया था कि भारत तिब्बत के कुछ क्षेत्रों का नाम भी बदलने वाला है। इसको हमने एज ए रिटेलिएट किया था क्योंकि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के कई सारे हिस्सों का नाम बदल रहा है, तो भारत को तो जवाब देना ही था। अब सही टाइम आ गया जवाब देने का। भारत को सिंपल सी लॉजिक समझ में आ चुकी है कि चाइना को सिर्फ कड़ा जवाब देने से काम नहीं चलेगा, हमें कड़ा एक्शन लेना होगा। ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब पर हमें कंट्रोल करना होगा। हमारा यहाँ पर कंट्रोल तब होगा जब यहाँ पर हम बमफोड़ मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर देंगे ताकि आम लोग आसानी से वहाँ पर आ जा सके। कोई भी हथियार हो, कोई भी बस हो, कोई भी गाड़ी हो, हर कोई वहाँ पर पहुँच जाए, मतलब लगे ही नहीं कि ये बॉर्डर है। इस तरह से हमें उन इलाकों को डेवलप कर देना है और भारत सरकार 10 साल से यही कर रही है। लगातार बॉर्डर वाले इलाके में हम लोग बड़े बड़े चीजों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो सीला टनल हो या फिर नए नए मिलिट्री बेस हो, बॉर्डर इलाके में सड़कों को बनाना हो, रेलवे बिछाना हो, हर तरह के काम को हम ध्यान दे रहे हैं। चीन हमेशा से डोकलाम वाले एरिया में, तिब्बत वाले एरिया में हड़कम करते रहता है और चीन ने अपने साइड में काफी बड़े मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके रखा है। अब आते हैं इस वाले रोड पर। ये है भारत का सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और यहीं पर है हमारा चिकन नेक, जो कि हमारे उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है। और चीन का नापाक इरादा यही है कि चीन यहाँ पर फोकस कर रहा है। चीन धीरे धीरे हमारे इस वाले रीजन पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है, इसके नजदीक आना चाहता है, क्योंकि चीन को पता है अगर हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया हम भारत को 2 टुकड़े में बांट देंगे। एक बार फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करने का एक ही रीजन है कि उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अंग्रेजों ने यही किया, उस टाइम जो हमारे नेता थे उन्होंने भी यही किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांटा और अब हमसे ही पैदा हुआ हमारा ही बच्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश हम ही पर बम बरसा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक बस को उड़ा दिया गया जिसमें हमारे 10 लोगों की मौत हो गई। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने पाकिस्तान को और भारत को बांटा। आप अगर नहीं बांटते तो आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक होता और सबका एक ही दुश्मन होता ना, चाइना। तो कहने का मैंने मतलब ये है कि किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो। और चाइना चाहता है कि हमें भारत को अगर हराना है नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करना होगा और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के लिए ये जो डोकलाम का रीजन है उससे काफी नजदीक है चिकन नेक यानी कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। आप यहाँ पर मैप से देख पाएंगे, यहाँ पर आपको 3 देश देखने को मिलेंगे। एक है इंडिया, सिक्किम, बगल में है भूटान और बीच में है चाइना। और ये जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं यही है डोकलाम। ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं यहाँ पर चाइना ने लगातार कंस्ट्रक्शन को स्टेब्लिश किया है। इन इलाकों में चाइना काफी भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है और दुनिया को बोल रहा है कि नहीं, हम तो यहाँ पर गांव वालों को बसा रहे हैं, गांव वालों के लिए घर वगैरह बना रहे हैं। लेकिन जब सैटेलाइट से हम लोग व्यू को देख रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े दीवार बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हेलीपैड को बनाया जा रहा है, मिलिट्री बेस को तैयार किया जा रहा है। यानी कि चाइना एक गहरे फ्यूचर की तैयारी कर रहा है ताकि उसे वॉर के टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा।